फर्स्ट वर्कआउट वेरी सिंपल आज हम करने जा रहे हैं लो बैक के लिए, दैट इज कैट काउ। सिंपल वर्कआउट है। जितना आपका टॉर्सो का डिस्टेंस यानी शोल्डर और लो बैक का उतना डिस्टेंस आपके नी और हाथ में होना चाहिए। इस तरह से कम ओवर द पाम, मीन आपका वेट पाम के ऊपर लेके आइए। आपका रिस्ट एंड शोल्डर वन लाइन में होना चाहिए, नी एंड हिप जॉइंट सेम लाइन में होना चाहिए। इनहेल करते हुए ऊपर जाइए, बैक को आर्च कीजिए, लॉन्ग इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए देखिए मैं टेलबोन से राउंड करते हुए नीचे आ रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं हिल रहा है। एक्सहेल करते हुए बोन बाय बोन, वन बाय वन वर्टिब्रा ऊपर लेके आना है। नेक को नीचे लेके नेवल को देखने की कोशिश करना है इस तरह से। अगेन लॉन्ग इनहेल करते हुए फिर से लो बैक से आर्च करते हुए बोन बाय बोन यू हैव टू कम अप and fully chest up, arch and round back. Exhale, pull your stomach in, watch your navel. Exhale, inhale करते हुए ऊपर। इस तरह से इसे परफॉर्म करना है 10 या 15 काउंट्स एज पर योर फिटनेस लेवल। स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना, बट मिनिमम 10 काउंट कीजिए टू गेट गुड रिजल्ट। सेकेंड वर्कआउट बैक के लिए करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा वर्कआउट है बैक के लिए, सिंपल है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है। सेम पोजीशन, इस तरह से आना है, एक पैर को स्ट्रेट रखना है। मेक श्योर आपका टो सीधा हो, एक्सटर्नली रोटेट ना हो, इंटरनली रोटेट ना हो, सीधा ऐसे इस तरह से। अपोजिट हैंड सामने की ओर। इनहेल करना है पहले बिफोर स्टार्टिंग, एक्सहेल करते हुए आप नीचे आते हुए इनहेल, ऊपर एक्सहेल। परफॉर्म कीजिए 5 to 10 काउंट। लास्ट वाला ट्राई कीजिए होल्ड करने की। स्पाइन को ऊपर उठा के न्यूट्रल रखिए, आर्च ना हो, राउंड ना हो, इस तरह से 5 to 10 सेकेंड। देन सेम इसी तरह से दूसरी तरफ परफॉर्म करना है। लॉन्ग इनहेल, एक्सहेल एंड अप। अब हम और एक वर्कआउट करने जा रहे हैं लो बैक के लिए, सेम एज कोबरा पोज, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। देखिए कैसे परफॉर्म करना है। सेम नीचे बैठिए इस तरह से, पेट के बल आ जाइए, फिंगर को ऐसे लॉक करके फोरहेड के नीचे रखिए। देखिए मेरे दोनों पैर स्ट्रेट है इस तरह से, एंड मैं मेरे टो को प्रेस करके नी को फ्लेक्स कर रहा हूँ इस तरह से। मेरे नी ऊपर आ रहा है फ्लोर से, दिस इज कॉल्ड नी फ्लेक्शन। देन लॉक हियर, लॉन्ग इनहेल, एक्सहेल एंड अप। देखिए शोल्डर डिप्रेस होगा, ऐसे हिंज नहीं होगा, इसको डिप्रेस करना है, ऊपर लेके आइए बढ़िया तरीके से एंड स्लो डाउन। 3 to 5 टाइम परफॉर्म कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। यहाँ पे होल्ड कीजिए 5 सेकेंड, शोल्डर डिप्रेस, चेस्ट ब्रॉड। देन नीचे आके अगेन फिंगर को गर्दन के नीचे लेके आइए, नेक के नीचे इस तरह से, और यहां से सेम परफॉर्म कीजिए। इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। यहाँ पे फिर से होल्ड कीजिए 3 और 5 काउंट के बाद, एज पर योर फिटनेस लेवल, एंड कम डाउन। देन अगेन फिर लो चेस्ट के बाजू में पाम को लेके आइए, एल्बो को क्लोज रखिए,
फोरहेड डाउन, अगेन नी फ्लेक्स होना चाहिए, नी फ्लोर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, उसके लिए आपको टो को प्रेस करना पड़ेगा। इनहेल, पहले शोल्डर को रोटेट कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए ऊपर आइए। होल्ड कीजिए 5 to 10 ब्रीदिंग एज पर योर कैपेसिटी। स्लोली डाउन। आके ऐसे स्ट्रेच कीजिए थोड़ा सा, 10 सेकेंड एंड देन यू कैन रिलैक्स। हम और आगे जाती है लो बैक वर्कआउट में। एक एंकल होल्ड करके एक हाथ और पैर आगे रख के विल डू शलभासन का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन। एक हाथ को फोरहेड के नीचे रखिए, दूसरे हाथ से देखिए, जब भी आप एंकल होल्ड करते हो डायरेक्ट ऐसे नहीं होल्ड करना है, तो आपका शोल्डर नीचे की ओर टिल्टेड रहेगा। आपको पहले क्या करना है, शोल्डर को आगे लेना है, रोटेट करके पीछे लेना है, तो आपका चेस्ट भी खुलेगा एंड यू विल गेट मोर रेंज टू होल्ड योर एंकल। सो दिस वे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरह से ओपन होना चाहिए, यू कैन रीच योर एंकल इजीली। यहां से लॉन्ग इनहेल करते ऊपर आना है, देखो एल्बो तक आ गए, यहाँ पे थोड़ा होल्ड कीजिए एंड देन फिंगर्स को आगे टर्न कीजिए इस तरह से, देखिए, एंड आई एम यूजिंग माय पाम एंड गोइंग पुलिंग विद माय लेग्स। सो मेरा हैंड रिलैक्स है एंड आई एम पुलिंग विद माय लेग्स एंड ज्यादा से ज्यादा ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ एंड कमिंग डाउन। इसे 1 या 2 बार परफॉर्म कीजिए, होल्ड कीजिए अच्छे से 5 ब्रीदिंग तक एंड एवरी एक्सहेलेशन में थोड़ा सा पुल कीजिए ऊपर एंड स्लोली डाउन। सेम विथ अदर लेग, अगेन ये हाथ को फोरहेड के नीचे, हाथ पहले पीछे ले लिया, शोल्डर को रिट्रैक्ट करके मैंने एंकल को होल्ड किया, इनहेल करते हुए पहले अच्छे से एल्बो पे आ गया, देन फिंगर को टर्न करते हुए मैं ऊपर गया और यहाँ पे ब्रीथ होल्ड किया एंड डाउन। मैंने दोनों साइड ओपन किया, अब मैं बोथ लेग होल्ड करूंगा बिकॉज अब मेरी बॉडी थोड़ी ओपन है, आई कैन गो फॉरवर्ड। यहाँ से सेम हाथ को पीछे लेके मैंने शोल्डर को रिट्रैक्ट किया, एक एक करके दोनों हाथ को पकड़ा, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। एंड लास्ट वाला होल्ड करो, 5 ब्रीदिंग, 5 to 10 ब्रीदिंग। जितना आप होल्ड करोगे ब्रीदिंग करोगे उतना धीरे धीरे बॉडी ओपन अप होगी और ऊपर जाने की कोशिश कीजिए एंड स्लोली रिलैक्स एंड यू कैन रेस्ट फॉर 10 seconds। बैक टू ये चाइल्ड पोज अगेन टू टेक ऑफ all the back stress and again। अब हम करेंगे हिप थ्रस्ट। आपके अगर हिप स्ट्रांग हो गए दैट गोइंग टू सपोर्ट योर बैक, प्लस आप जब हिप थ्रस्ट करते हो हिप तो स्ट्रांग होती है, आपकी हिप फ्लेक्सर जो फ्रंटल पोर्शन है वो भी ओपन अप होता है, जो बेंडिंग में और हेल्प करता है। जो बेड बैठ के स्टिफ होता है वी हैव टू ओपन अप दिस। अगर हिप फ्लेक्सर स्टिफ हो गए तो आपको लोअर बैक का इश्यू होगा, तो इसे खोलना, इसे ओपन अप करना बहुत जरूरी होता है, साथ साथ हिप को स्ट्रेंथनिंग करना है। बैक के बल सो जाना है, हाथों को स्ट्रेट रखना है,
दोनों पैर में सेम एज योर वेस्ट वेट डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरह से। एंड कोशिश कीजिए हिल को प्रेस करके, यू हैव टू लिफ्ट फ्रॉम द हैमस्ट्रिंग एंड लोअर कर्व ऑफ द हिप जॉइंट। यहाँ से लिफ्ट करना है, लो बैक से नहीं लिफ्ट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हिप से लिफ्ट करना है और हैमस्ट्रिंग से लिफ्ट करना है। इनहेल कीजिए, एक्सहेल एंड आउट। हिप शुड बी नी लेवल, वहां तक लेके आना है। चेस्ट को भी ओपन कीजिए एंड स्लोली डाउन। आप इसे आर्च करके भी परफॉर्म कर सकते हो या बोन बाय बोन करके भी कर सकते हो। देखिए मैं बोन बाय बोन जा रहा हूँ। लॉन्ग इनहेल, एक्सहेल एंड पुल योर स्टमक इन। अब मैं सिर्फ टेलबोन को उठाऊंगा, लो बैक उठा रहा हूँ, मिड बैक उठा रहा हूँ, अपर बैक उठा रहा हूँ और एंड में चेस्ट अप कर रहा हूँ। तो आई एम कमिंग with the bone by bone like articulation. Again long inhale, exhale and pull your stomach in. एंड अभी अपर बैक से ड्रॉप कर रहा हूँ, मिड बैक से ड्रॉप कर रहा हूँ एंड धीरे धीरे लो बैक से ड्रॉप कर रहा हूँ। इससे करते हैं आर्टिकुलेशन। Every time you have to pull your stomach in and bone by bone come up. परफॉर्म कीजिए 5 to 10 times minimum to get open up your back, lengthen your spine and open up your all the vertebrae. एंड में ऊपर जाते हो, फुल्ली ऊपर आइए एंड पैर को क्लोज के आइदर यू डू दिस वे, स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड द फीट, या आप अगर फ्लेक्सिबल हो गए तो यू कैन होल्ड योर एंकल एंड मोर चेस्ट अप, होल्ड दिस पोजिशन 10 सेकेंड। ये अगर अच्छे से हो गया तो हम इसके आगे जाएंगे। इसके आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, एल्बो को, आर्म्स को पूरी तरह से ऊपर स्ट्रेच करेंगे, हिप अप करेंगे इस तरह से एंड हाथ को यहाँ पे लेंगे, लॉन्ग इनहेल करते हुए चेस्ट अप रखते हुए इस तरह से उठा के हेड पे जाएंगे, क्राउन ऑफ द हेड एंड विल कम बैक। एंड में यहाँ पे जाके हम बॉडी को उठाएंगे पूरी तरह से एंड ब्रीथ, होल्ड फॉर 10 ब्रीथिंग। धीरे से नीचे आके धीरे से hug your knees like this and फिर roll कीजिए। इसे परफॉर्म कीजिए एटलीस्ट 5 times to get up your back open.